हरे हरि बोल। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। बोलिए बोलिए। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांगो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताई गौरंग हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। ताई गौर हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, संकीर्तन यज्ञ की, नाम प्रभु की, श्री धाम वृंदावन धाम की, श्रीमती राधा रानी की। निताई गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापचेति नामने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री राधे। मुझे यहाँ पे एक भागवत का श्लोक स्मृति में आ रहा है। भागवत में आया, कली रे दोष निधेर राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजते। ध्यान देना, कलयुग में तो वैसे दोष ही दोष है, अर्थ बनता है इसका। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, हम किस युग में रह रहे? कलयुग में। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग का नाम है कलयुग। लेकिन उस युग के लिए बताया गया कली रे दोषी निधेर राज। क्या है बता? बोला इस युग में दोष ही दोष है, दोष ही दोष है। अस्ति एको महान गुण, खाली एक ही गुण है इसमें। यानी 100 में से 99% आप जैसे ना दोष और गुण, तो 100 में से 99 दोष, अस्ति एको महान गुण, एक गुण है खाली।
सिर्फ एक गुण है, क्या? कीर्तनाद एवं कृष्णस्य, खाली कृष्ण नाम का कीर्तन, यही सद्गुण है इसमें। मुक्त संग परम ब्रजयते, तुम मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, मुक्त हो जाओगे अगर तुमने कृष्ण नाम, अगर आपने उस एक गुण को पकड़ लिया, मतलब 99 दोषों को आपने रिजेक्ट कर लिया, साइड हो गए, अगर आपने एक गुण को पकड़ लिया। और देखो भाई, 4 युग हैं, उन 4 युगों में भगवत प्राप्ति के मार्ग अलग अलग थे। सतयुग में जो भगवान को पाने का रास्ता था वो कौन सा था? सत्य पे चलना, ध्यान करना, तपस्या आदि, ये सब। त्रेता में जो था वो भगवान का विधान, जो प्राप्त करने का विधान था वो क्या था? हवन, यज्ञ। प्रभु श्री राम ने भी क्या किए थे? यज्ञ आदि किए थे। द्वापर में जो विधान था अर्चना आदि, पूजा। लेकिन कलयुग में नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। इसका मतलब है अगर आपने भगवान नाम को पकड़ा तो इसका मतलब है कलयुग को निपटने का आपने मार्ग पकड़ लिया। अब कलयुग में कोई सतयुग की फिलॉसफी ऐड करे वो उसका मैटर है। जैसे फॉर एग्जांपल दूं आपको कि मान लीजिए आपके घर में आपको सर में दर्द है, फॉर एग्जांपल हमें बहुत सर में दर्द है और डिस्प्रिन गोली, सर की दर्द की है ना, डिस्प्रिन गोली आपने निकाली, आपने वो डिस्प्रिन गोली निकाली, 2-4 गोलियां और भी पड़ी, कोई बॉडी पेन है, कोई क्या है, कोई क्या है, आप लोगे कौन सी गोली? जो सर के दर्द की। और उसमें भी पहले चेक करोगे क्या? वो एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए, समझना, वो एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए। क्या एक्सपायरी डेट वाली गोली आप लोगे? अगर लेंगे तो कहते हैं, ऐसे सुना गया है, कहीं ना कहीं उसका एक रिएक्शन होता है। एक्सपायरी डेट मतलब वो उसका टाइम खत्म हो गया, उसका टाइम, वो जब तक उस तक आपको यूज था उसका टाइम खत्म हो गया। बस इसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग थे। अब सतयुग में जो मेडिटेशन, ध्यान, तपस्या, ये जो मार्ग था, अब कलयुग में कोई तपस्या करे, मेडिटेट करे, ध्यान करे, ये ऐसे ही हुआ एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट की आप क्या ले रहे हो? दवाई तो है, नो डाउट, लेकिन वो कौन सी डेट की? एक्सपायरी। और उसका रिएक्शन भी बोलो ना, हो सकता है। श्री राधे बोलिए ना। अब कलयुग के लिए कौन सी दवाई दी गई है? कलयुग केवल नाम आधारा, सिमरे सिमरे नर उतरे पारा। इसके लिए जो दवाई दी गई है वो दवाई दी गई है हरि नाम और 80 एको माह, यही गुण है, बाकी दोष है। अगर आपने उस गुण को पकड़ लिया, अगर आपने हरि नाम को पकड़ लिया, तो मतलब वो दवाई पकड़ लिए जो दवाई कलयुग में लेनी चाहिए, जो दवाई कलयुग को भगाएगी, जो आपको मुक्त संग परम ब्रजते, मुक्त करेगी। ये नाम ही है जो हमें इस भवसागर से पार करेगा। कभी कभी लोगों को लगता है क्या इतना सरल, खाली माला घुमाएंगे और पार हो जाएंगे, खाली भजन करेंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे और पार हो जाएंगे, खाली नाम जपेंगे और पार हो जाएंगे। भाई ऐसा शास्त्रों में देखो, भाई एक बात पूछो, आज से कुछ बरस पहले जाओ, जब एप्पल का न्यू फोन निकला था, चलो एप्पल छोड़ो, पहले जो कंप्यूटर यूज होते थे, जो पहले कंप्यूटर यूज होते थे, या जो पहले उसमें सीपीयू लगता था, आपको पता है वो सीपीयू कितना बड़ा होता था? धीरज को पता होगा, इतना बड़ा होता था कि कभी कभी तो कहते हैं उस सीपीयू को के लिए पूरा जो आप रूम है ना, यहां तक कि कभी कभी ट्रक लग जाता था उसको एक जगह से दूसरी जगह लेने, एक पूरी गाड़ी लग जाती थी उस सीपीयू को दूसरी जगह। या एप्पल का फोन पहले कैसा था? अगर पहले जो पहले निकला था वो मॉडल आपने किसी को
और अब अपग्रेड हुआ, अपग्रेड होते हैं ना फोन, अपग्रेड हुआ, अब क्या यूज होता है? 14, इन बच्चों से भी पूछो, 14 प्रो, 14 प्रो। अब सीपीयू कितना होता है? आप जेब में भी आप उसको, अपने पॉकेट में भी आप उसको, एक बैग में भी लेके जा सकते हो। इतना सीपीयू हो गया है कि नहीं? इतना सीपीयू हो गया, अपग्रेड हुआ, फोन अपग्रेड हुआ। अपग्रेड मतलब आज की डेट के अनुसार उसका, बस ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में भगवान को पाने का बहुत डिफिकल्ट मार्ग था, त्रेता में थोड़ा अपग्रेड हुआ, द्वापर में और थोड़ा अपग्रेड हुआ, कलयुग में तो बिल्कुल भगवान ने लीनियर वे में अपग्रेड कर दिया। बोला नाम जपो और पार हो जाओ, हरि नाम जपो और पार हो जाओ। श्री राधे बोली ना। लेकिन ये सरल सी बात लोगों की समझ में नहीं आती और बहुत डिफिकल्ट रास्ते कभी कभी वो अपना लेते हैं जो उनकी समझ से परे होते हैं। कभी कभी वो उस रास्ते पे चलते हैं और उनको ही नहीं पता होता है कि इस रास्ते का परिणाम क्या है। वो अपने जीवन काल में उस रास्ते को समझ नहीं पाते, उस मार्ग को समझ नहीं पाते। कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे? जो मार्ग आपको अपनी डिफिकल्टीज में स्टेबल नहीं कर पा रहा है, आपको मोल्ड नहीं कर पा रहा है, वो आगे इस भवसागर से पार कैसे करेगा? श्री राधे बोलिए ना, बोलो ना श्री राधे। समझिए मैं क्या समझाना चाहती हूँ। अपग्रेड हुआ है। भगवान जानते हैं कलयुगी जीव इतना साधन, तप साधन कछु न बने, केवल नाम वो नहीं कर पाएगा। हमसे तपस्या, एक गोवर्धन परिक्रमा, सबकी हालतें खराब हो गई। श्री राधे बोलिए ना, नहीं हो पाएगी हमसे तपस्या। हमने देखा वहां पे लोग दंडवत कर रहे थे, लेकिन हम इतने नाजुक कलियां थे, एक दिन में हमारी हालत खराब हो गई। तो भगवान की दया है, मौसम अच्छा रहा। आज अगर गोवर्धन परिक्रमा होती तो सोचो जरा। श्री राधे बोलिए, क्या भगवान व्यवस्था करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं हमारे लिए, देखो तो खरी। तो हमसे तपस्या नहीं होगी। ध्यान, हम कहीं अपने आप को धोखा तो नहीं देते? बैठते हैं ध्यान में, पता नहीं विचारों की धारा कहां से कहां चली, और लोगों को लगता है इसको डिस्टर्ब मत करो, ये कहां बैठे? ध्यान में बैठे, इनको डिस्टर्ब मत करो। लेकिन हम किसका ध्यान कर रहे हैं वो भगवान ही जाने। नाश्ते का ध्यान कर रहे हैं कि बच्चों का ध्यान कर रहे हैं कि काम वाली भाई का ध्यान करें? अजी हिंदी वाला नहीं हिंदी आएगी नहीं आएगी। किसका ध्यान करें, किस कस्टमर का ध्यान करें? भगवान जाने। कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे? नाम प्रैक्टिकल है कि आप प्रैक्टिकली जबान से उसके साथ बोलो हरे कृष्णा श्री राधे। प्रैक्टिकल जोड़े हो, जो प्रैक्टिकल जोड़े हो कि आपको एक कंसंट्रेशन में, आपके 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 जहन में कि आप क्या बोल रहे हो। और मुझे बताओ, सच बताना, किसी का शरीर छूट रहा होता है, उस वक्त आप उसको ये बोलते हो ध्यान तो लगाए, थोड़ो ध्यान करो थोड़ो, कि बोलते हो मुख से भगवान का नाम बोलो? यही बोलते ना, राम राम बोलो, हरि हरि बोलो, हरे कृष्ण बोलो, राधे गोविंद बोलो। उसके मुंह से नाम ही तो उच्चार करवाते हो। इसका मतलब है क्या कि एंड द मोमेंट आपको काम तो नाम याद। तो फिर किधर उधर क्यों भाग रहे हो? इधर उधर काहे की मथाफुड़िया कर रहे हो? सीधे सीधे भगवान नाम को पकड़ो। और हमसे, फिर मैं कह रही हूं, हमसे तपस्या होने वाली नहीं है। हरि नाम, हरि नाम। और जिसने सार को पकड़ लिया, अब महाप्रभु चैतन्य कम पंडित थे बताओ, निमाई पंडित जिसका नाम, शास्त्रज्ञ पूरे पूरे ज्ञाता, स्वयं साक्षात ठाकुर जी का अवतार, राधा कृष्ण मिलित स्वरूप। लेकिन आप देखो, उन्होंने दो ही काम किए, हरि नाम का गान किया, हरि नाम किया, लोगों से हरि नाम का गान करवाया है, महामंत्र को जगह जगह पे लेके चले हैं, कीर्तन करवाया है, खुद भी जपा और दूसरों को भी। यही दो काम किए महाप्रभु ने। भक्त
बन के एक शिक्षा दी है कि भक्त को क्या करना है, नाम का गान करना है और नाम जपना है, यही काम करना है आपको। और काज, गुरु ग्रंथ क्या कह रही है, और काज तेरे किथे न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। सब संतों ने नाम, यहाँ के एक एक, अभी आप इतने मंदिरों में गए, सच बताओ संतों को यहाँ वो क्या क्या बोलते हैं, उनके मंदिरों में उनके जगहों पे एक ही चीज की गूंज आपको नजर आएगी, हरि नाम की। यही हरि नाम वहां गूंज रहा है। तो मतलब काट छाट के आपको क्या करना है, नाम ही तो जपना है। अच्छा, कोई भी गुरु पहली चीज क्या देता है, नाम दान। क्या बोलता है, मैं वहां से नाम दान लेके, तो क्या मिला आपको, नाम मिला। हरि नाम ही तो मिलता है, करना तो आपको नाम ही है। ज्ञान नाम में आपकी आस्था बढ़ी इसलिए ये सत्संग भी क्यों सुनाई जाती है कि आपकी नाम में और आस्था बढ़े। लेकिन इन ज्ञान का सार, इन शास्त्रों का सार हरि नाम को पकड़ना है। हम संतों के पास जाते हैं दर्शन करने, लेकिन वो एक ही चीज आपको समझाएंगे, नाम जपो। आज मुझे, अच्छा एक बात, मैं किसी से चर्चा कर रही थी, हम गोवर्धन परिक्रमा गए, वहां पे आपने रास्ते में देखा, जो मेरे साथ कुछ लोग थे, माधवेंद्रपुरी की एक जगह भजन कुटीर थी। यहाँ आप दामोदर मंदिर में गए तो वहाँ रूप गोस्वामी महाराज की भजन कुटीर और क्या है, समाधि। ऐसे कई संतों की, आप जैसे शील प्रभुपाद वहाँ इस्कॉन में जाते हैं समाधि भजन, तो आप संत के पास दर्शन करने क्यों गए, ऐसी क्या क्या खासियत उसके पास थी जो आप उसके पास उसके दर्शन करने गए, उसने ऐसा क्या किया, ऐसी आपसे क्या अलग हटके चीज या समाज से क्या अलग हटके चीज उसने की है कि आज आप उसके दर्शन करने गए। बैक टू, उसने नाम का आश्रय लिया, वो हरि नाम कर रहा है, उसने भजन कर रहा है, वो भगवान की तरफ चलने के मार्ग पे चल पड़ा है, ईश्वर के मार्ग पे चल पड़ा है। आज जो भजन कर रहा है, ईश्वर के मार्ग पे चल पड़ा है, आप उसके क्या करने जा रहे हो। तो जब आप चल पड़ोगे तो एक वक्त आएगा लोग आपके दर्शन कर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चल पड़ो। श्री राधे बोलिए ना, आप चल पड़ो उस मार्ग पे, क्योंकि वो इस नाम के मार्ग पर चल पड़े हैं और हम अभी तक करें नहीं करें, या कभी किया कभी नहीं किया। आज हम स्टेबल नहीं है, हम आध्यात्मिक जीवन में स्टेबल नहीं है। हमारी संसारिक प्रॉब्लम जब आ जाती है तो हमारा आध्यात्मिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हम इधर उधर हो जाते हैं। और जिस बंदे की आध्यात्मिक लाइफ स्टेबल नहीं है, वो कभी अपने जीवन में आ रही प्रॉब्लम्स को डिटरमाइंड के साथ फेस नहीं कर पाएगा। याद रखना, जीवन की किसी भी परिस्थिति में आपकी आध्यात्मिक लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, एक होती है पर्सनल लाइफ, इंसान के, बापू जी हमको समझाते हैं 3 चेहरे होते हैं। दिखने में तो आईने में बोलो एक चेहरा है, लेकिन एक्चुअल हमारे 3 चेहरे हैं। एक्चुअल हमारे 3 चेहरे। एक चेहरा हमारा परिवार के लिए है, एक चेहरा हमारा समाज के लिए है। कभी कभी समाज में ऐसे हंसना पड़ता है कैसे, बोला ठीक है। एक चेहरा परिवार के लिए, कि जो प्रॉब्लम है बताएंगे तो खामा टेंशन करेंगे, इसीलिए हम कुछ बातें उनसे क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, नहीं बताते उनको। एक चेहरा, एक पर्सनल लाइफ अपना है खुद का, जो हम किसी को नहीं बता पाते, वो हमारा खुद का होता है। कभी कभी वो चेहरे को जब हम देखते हैं तो उस चेहरे में, उस व्यक्ति में बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे काम, बहुत सारे भौतरिंग, और कभी कभी वो चेहरा हम किसी को दिखा
नहीं पाते, किसी को बता नहीं पाते, वो चेहरे को छुपा के चल समाज के आगे वो चेहरा दिखाते हैं जो एक्चुअल में हम बोलो नहीं होते। शिरादे बोलिए ना। कभी कभी हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसी गहरी होती हैं, वो अंदर का चेहरा, अंदर की परेशानी इतनी गहरी होती है कि बाहर वाले पूछते हैं तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। शिरादे बोलिए ना। हाँ, कभी कभी ये दांत हमको, समाज को अपनी रेपुटेशन कायम रखने के लिए भी दिखाने पड़ते हैं। हाँ, कि हम बिल्कुल ओके हैं, लेकिन हम अंदर से हिले हुए होते हैं और हम वो बता नहीं पाते किसी को कि वो अंदर का व्यक्ति कितने टेंशन में है। अब वो अंदर का व्यक्ति जो टेंशन में है, अंदर का व्यक्ति जो इतनी परेशानियों में है, जो वो किसी को बता नहीं पा रहा, तो वो अंदर की परेशानी तो अंदर वाला ही समझ पाएगा ना। जब तक आपकी अंदर की दुनिया मजबूत नहीं होगी, क्योंकि अंदर की दुनिया अंदर वाले से बनती है, जो आपके भीतर बैठा है, अंतर्यामी परमात्मा मेरा ठाकुर, उससे वो दुनिया बनती है। और जिसकी स्पिरिचुअल लाइफ बड़ी मजबूत है, जिसने अपने अंदर की दुनिया मजबूत बना दी है, वो बाहर की दुनिया को कितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी फेस कर पाएगा, कितनी भी उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे वो फेस कर पाएगा, क्योंकि उसकी अंदर की दुनिया मजबूत है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत है। वो बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को भी अब मुझे बताओ, अर्जुन हिल क्यों गया? क्यों हिला? क्योंकि उसकी उस वक्त अंदर की दुनिया अर्थात विल पावर मजबूत नहीं था, और कृष्ण ने क्या किया? उसका विल पावर मजबूत कर दिया। और जब उसकी अंदर की दुनिया मजबूत हो गई, अच्छा मुझे बताओ, 18वें अध्याय में अर्जुन, जहां दूसरे अध्याय में कृष्ण ने कहा हे अर्जुन इस मोह रूपी सघन वन को पार करना कठिन है, वहां 18वें अध्याय में अर्जुन कह रहा है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह अब नष्ट हो गया, मुझे मेरी खोई हुई स्मृति वापस मिल गई, अब मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, युद्ध करने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब है जब हमें हमारा मोह भंग होता है, नष्ट होता है, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, तो कहा स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति, मेरी खोई हुई स्मृति वापस मिल गई, अब मैं संघर्ष करने के लिए, अब वो आध्यात्मिक बल से मजबूत हो गया। यहां हम संतों का संग इसलिए करते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ सतत जरूरत है, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बड़ी वीक है, हमारी सोशल लाइफ भी मजबूत है, हमारी पारिवारिक लाइफ भी बहुत मजबूत है, वहां स्नेह के मोह के संबंध इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि उसमें से एक रस्सी भी जब टूटती है हम बिखर जाते हैं, एक व्यक्ति भी जब बिछड़ता है हम टूट जाते हैं, हम अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत वीक है। भाई ये जितने पिलर हैं, अगर इसमें से एक भी गया तो बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पिलर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बस इसी तरह आपकी जीवन की बिल्डिंग खड़ी होने के लिए आपके आध्यात्मिक पिलर का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और वो मात्र संतों के संग से होगा, वो मात्र संतों के संग से होगा। जितना आपके जीवन में भक्तों का संग होगा, उतना आपकी स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत होती जाएगी, आप और प्रोग्रेस में जाएंगे, और आप और अपनी जिंदगी के, क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है हे अर्जुन कर्म को त्यागना नहीं है, इसका मतलब है हमें युद्ध के क्षेत्र में से भागना नहीं है, हमें कर्म को त्यागना नहीं है, तो त्यागना नहीं तो फिर क्या करें? भोगना है, भोगना तो पड़ेगा, तो फिर भोगने के लिए क्या करें ऐसा कि उन सब चीजों को हम लोग बेयर कर पाए? पात्र तो चाहिए, दूध डाल रहे हो उसके लिए पकड़ने के लिए पात्र तो चाहिए ना। इसी तरह जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फेस करने के लिए अंदर पात्रता तो होनी चाहिए।
और वो पात्रता आपको कब मिलेगी? जब आपकी, फिर कह रही हूं, स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत होगी। स्पिरिचुअल लाइफ दो ही रास्ते हैं मजबूत होने के, एक भजन, दूसरा भक्तों का संग। मैं पूरा निचोड़ आपको आज बता रही हूं। एक भक्तों का संग अर्थात सत्संग आपके जीवन में, दूसरा भजन। इसी सत्संग से आपको भजन मिलता रहेगा, इसी भजन से प्योरिफिकेशन होगा और उसी के द्वारा उसकी प्राप्ति है। कुछ नहीं करना है आपको, खाली भजन को पकड़ो। कुछ नहीं करना है, खाली नाम को पकड़ो, खाली माला को पकड़ो। हाय मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मेरे साथ, छोड़ो ये। जो होना है वो होके रहेगा, उसको टाला नहीं जा सकता। कोई नहीं टाल सकता उसको, कोई नहीं। आप ये सोच में, आज अभी एक जगह किसी को कह रही थी, क्या समझते हो कि भक्ति करने के पश्चात दुख तकलीफें नहीं आती है क्या? किसने कहा आपको? क्या आज हम भक्ति करें मरेंगे नहीं? किसने कहा आपको कि भक्ति करने से कोई मरता नहीं, भक्ति करने से दुख तकलीफें नहीं आती, कष्ट नहीं आते? सबको बेयर करना पड़ता है। आज क्या किसी भक्त के घर से कोई नहीं गया क्या? ये धीरज की पूरी फैमिली भक्त है, तो इसके मम्मी पापा नहीं गए? नहीं गए, गए ना? सबको जाना है, सबको जाना है। भक्ति करने के बाद अमरता नहीं, भक्ति करने के बाद आपको दूसरा जन्म ही नहीं मिलेगा। आप फिर ऐसा शरीर नहीं प्राप्त करोगे कष्ट वाला। आप फिर ऐसी दुनिया में नहीं आओगे जहां मोह के बंधनों में आप जकड़े हुए होंगे, जहां फिर आपको रोना पड़ेगा, जहां फिर आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा, जहां फिर आपको मरना पड़ेगा। हम भक्ति इसलिए नहीं करते कि कष्ट से मुक्त हो, दान करके। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि हमेशा के लिए इस कष्टमय संसार से मुक्त हो जाओ, निकल जाओगे हमेशा के लिए। आज इस जन्म में कुछ माता पिता मिले, कोई माता पिता मिला, कोई पति मिला, कोई पत्नी मिली, कोई बच्चे मिले। गत जन्म में कौन था आपको याद था? कौन था याद था आपको? कोई और पति था, कोई और बच्चे थे, कोई और माता पिता थे। उनमें भी हमारा ऐसे ही मोह था जैसे आज है। उनके लिए भी आप ऐसे ही जीते थे, करते थे जिनके लिए पहले करते थे, ऐसे ही था। श्री राधे बोलिए। अब भी ऐसे ही कर रहे हो। उस वक्त भी या हमने उनको छोड़ा होगा या उन्होंने हमको छोड़ा होगा, इस वक्त भी ऐसा ही होने वाला है। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। थक नहीं गए हो? सेम प्रोसेस, बोर नहीं हो गए? सेम प्रोसेस। ये अलग बात था, उस वक्त सुअर कुत्ते बिल्ली थे, इस वक्त मनुष्य बने। इस वक्त भजन करने का, सत्संग करने का सौभाग्य मिला है, उस वक्त नहीं था। श्री राधे बोलिए ना। इस वक्त निकलने का मौका है, निकलना चाहो तो निकल जाओ, छूटना चाहो छूटत नाही, कोट लख बाई, नाम जपत ते पार प्राई। सिर्फ नाम जपोगे तो पार हो जाओगे, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है। खड्डे में गिर गए हो, बस अब कैसे निकलना है, कैसे पार होना है वो सोचना है। गिर तो गए हम सब, भवसागर में हम सब गिर गए, अब कैसे निकलना है? सिर्फ नाम का आधार लेके निकलोगे, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। नन कोई रास्ता नहीं। तप साधन कछु न बने, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ नाम आधार। मैं फिर कह रही हूं, सिर्फ हरि नाम, हर नाम, हर नाम, हर नाम एव केवलम कलौ नास्ति 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 कदर्थ। 3 बार बोल दिया, नहीं है, नहीं है। भाई दूसरा रास्ता कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? नारद मुनि, जिसकी बात कभी रद्द होती नहीं। नारद, जिसकी कोई बात रद्द ना हो, वो कह रहे हैं दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए प्लीज प्लीज भगवान नाम को पकड़िए, प्लीज भक्ति को थोड़ा सिंसियरली लीजिए, प्लीज अपने ऊपर दया कीजिए, अपने ऊपर दया कीजिए। बहुत मजाक हो गया अपने साथ, बहुत मजाक हो गया। हमने अपनी आंखों से, हमने अपने जीवन काल में बहुत लोगों को, अपने प्यारों को इस संसार से जाते हुए देखा, तब भी नहीं समझ रहे हो। एक न दिन हमको भी जाना है, हमें भी जाना है, और जाना है जहां पे, वहां आपको कुछ जवाब देना है।
कुछ जवाब देना है और जाओगे इंडिविजुअली। भले यहाँ कितनी भीड़ है ना, अभी हम 60 70 80 लोग हैं, ऐसे ही आपकी फैमिली में पता नहीं कितने मेंबर है, आपके परिवार में पता नहीं कितने मेंबर, लेकिन अंततः ओवरऑल आपको जाना तो अकेले ही। ओवरऑल भले कोई कितना भी आप अपने पत्नी के बिना न रह पा रहे हो, आप अपने पति के बिना न रह पा रहे हो, आप अपने बच्चों के बिना न रह पा रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द डे हम सबको जाना अकेले ही। एंड ऑफ द डे ये बात खोपड़ी में बिठा लो कि जाना तो हम सबों को अकेले ही पड़ेगा। भले हम कहें हम इसके बिना, तो फिर जाओ इसके साथ, जाओ चलो। कितनी देर रखोगे उस शव को बताओ? जिसके बिना नहीं रह पा रहे हो उसको कितनी देर रखोगे? आपके सामने ना रखो उसको, रो के आखिर आप भी थक जाते हो। श्री राधे बोलिए ना, समझो बात को मैं क्या समझाना चाहती हूँ। जिससे मोह रखना है उससे मोह रखो, जो काम आएगा उससे नाता जोड़ो। जो आपका साथ नहीं छोड़ेगा वो कृष्ण है, जो आपके साथ चलेगा वो कृष्ण है, जो मरने के बाद काम आएगा वो कृष्ण है, जिसको मुंह देना है वो कृष्ण है, जिसको हिसाब देना है वो कृष्ण है। श्री राधे बोलिए ना, बोलो ना श्री राधे। तो जब जिसको देना है, फिर कभी कभी सोच नहीं आती ये झंझट हम क्यों पाल रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। आज ही मैं बापू जी का एक सुबह लेक्चर सुन रही थी, बापू जी उस सेक्टर में बता रहे थे कि हमारा पेट है ना कभी भरने वाला नहीं है। हमारा पेट कभी पैसे कमाने से, बोलो, भरने वाला नहीं है, कभी भरेगा नहीं। आप देख लो, एक वक्त था हम बोलते थे क्या 2 करोड़ रुपया आ जाए, बस करोड़ आ जाए, 1 करोड़, 1 करोड़ आ जाए। श्री राधे बोलिए, हम कभी बोलते थे सब, बस खाली 1 करोड़ अच्छी बने वो मां करोड़पति। श्री राधे बोलिए, आ गया। सच बताना, आज 1 क्या 10 आ गए, आ गए ना, 1 क्या 10 आ गए, आपका पेट भरा, भूख बढ़ी ना, भूख बढ़ी। हमारा पेट कभी इसमें से भरने वाला नहीं है, कभी नहीं भरेगा। आप सोचो इस पे फुल स्टॉप लगे। कभी कभी मुझे ये लोग कहते क्या खाली इतना फिगर आ जाए, फिर हमने सोचा है हम क्या लेंगे, लीव कर देंगे और फिर पकड़ेंगे हरि नाम की माला, मंदिर में सेवा, फिर आपके साथ जहां आप बोलोगे सत्संग। देखते हैं वो दिन भी। श्री राधे बोलिए, हमारा पेट कभी भरने वाला नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं। श्री राधे बोलिए, बिना सत्संग विवेक न होए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज की जो चीजें उसकी नीड हमको नहीं है, मैं उसके कभी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से खुद ही एनालाइज करवाना चाहती हूँ। खुद ही पूछो अपने आप से, क्या हमारी मन स्थिति ऐसी नहीं? हम भी तो ऐसे ही सोचते थे, इतना आ जाए, इतना हो जाए, फिर सेटिस्फाइड। क्या हुए हम? आगे भी मिलेगा ना, जितना अभी सोच के रखा है नहीं होने वाले हो। ऐसे ही भागते रहोगे, और किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए? अपने आप से पूछो तो करिए, हम जिन लोगों के लिए कर रहे हैं क्या वो मेरे अपने हैं? किन के लिए कर रहे हैं? जिन बच्चों के लिए कर रहे हैं उनसे पूछो क्या बड़े हो के वो हमारे बनेंगे भी, हमारी बात सुनेंगे भी, हमारी बात मानेंगे भी? कोई गारंटी। किसके लिए हम कर रहे हैं? किन के लिए? किन के लिए आज का समय गंवा रहे हो? किन के लिए जो आपके अपने नहीं है? श्री राधे बोलिए ना। और हर एक व्यक्ति अपना नसीब खुद लेके आता है। मैं इसीलिए कहती हूँ, मेरी सोच ही है, क्या मेरी सोच ही है, माँ बाप को अच्छे संस्कार देने चाहिए अपनी तरफ से। बीज दो, अच्छे संस्कार दो, बाकी खुद संघर्ष करो, खुद कमाओ, खुद करो, तब तुम्हें वैल्यू का पता चलेगा।
आज हम उसके लिए रख लेंगे, उसको बिठे बिठाए मिल जाएगा, और जो उसको बिठे बिठाए मिल जाएगा, क्या वो उन चीजों की, व्यक्तियों की, इंसानियत की कदर कर पाएगा? आज आपने कमाया है तो आपको उन चीजों की वैल्यू का पता है, आप एक एक चीज की वैल्यू को जानते हैं कि ये यहाँ, भले आप आज करोड़ों हाथ में खेलते हो लेकिन 10 रुपए भी फालतू नहीं जाने दोगे, क्योंकि आप उसकी वैल्यू को जानते हैं। श्री राधे बोलिए। मुझे तो लगता है हमें हमें हमारे बच्चों के सामने अपना ही प्रेजेंटेशन ऐसा करना चाहिए कि वो हमसे शिक्षा ले। हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि मेरी माँ ऐसे करती थी, मेरे पापा ऐसे करते थे, वो इतने धर्म में थे, वो इतनी संत सेवा में थे, वो इतने धार्मिक थे, वो भी जो वो गेन करेंगे, वो आपसे लेंगे। और वो चीज अगर उसने पकड़ ली ना, फिर आपको उसको समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद समझदार होता जाएगा, खुद समझदार होता जाएगा। और ये आपकी उपलब्धि होगी, ये आपकी उपलब्धि होगी। इसीलिए पकड़ना ही है ना, तो भजन को पकड़ो, हरि नाम को पकड़ो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। असली एंजॉयमेंट ये है, असली आनंद ये। इसलिए अपनी अंदर की दुनिया को क्या करो, मजबूत रखो। बाकी कभी कभी मुझे कई लोग कहते हैं ये छूट रहा है, संसार को छूटने दो, क्योंकि आप नहीं छोड़ोगे वैसे भी वो। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हम में से कितने लोग अपने बचपन को रोक पाए? कितने लोग? हम में से कितने लोग अपनी जवानी को रोक पाए? हम में से कितने लोग अपने बालों को सफेद होने से रोक पाए? ये अलग बात है, रंग वंग कर लेते हैं वो डायवा है, लेकिन कितने लोग हैं जो हम रोक पाए? बताओ ये चीज। या रोक पाएंगे? नहीं रोक पा रहे हो ना कुछ भी। जो हो रहा है उसको क्या कर रहे हो? स्वीकार, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। नहीं रोक पाए, होने वाले को हम नहीं रोक पा रहे हैं। श्री राधे बोलिए। गई जवानी, और वो ऐसी गई कि अब तक लौट के खाली ऐसे गाने गाते हो, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए पल, कोई लौट। अरे काश क्या जवानी थी, इधर कूदते थे, इधर इधर इधर। अब तो उठने में भी मजबूरी और बैठने में भी मजबूरी। अरे किसी की मोहताज ही नहीं थी। याद आते हैं वो दिन, बस यादगार बन के रह गए। हाँ, हम भी यही चाहते हैं, यादें कुछ अच्छी रखो। और वो जो कृष्ण के साथ यादें होंगी ना, जब बुढ़ापे में हम बिस्तरे पे पवनदासी भी ना, जब यादें अच्छी होंगी ना, तो उस वक्त आपको अच्छी फीलिंग्स आएगी कि मैंने कुछ अच्छाइयां की है इस दुनिया में, नेकियां की है, धर्म किया है, कुछ धर्म की कमाई की है, कुछ नेकियां इस समाज में की है, कुछ सेवा मैंने समाज की है। श्री राधे बोलिए। कुछ अच्छाइयां करके जाओ, कुछ नेकियां करके जाओ। शुरुआत अपने परिवार से करो, अपने जनों से करो, फिर समाज की तरफ आओ। ये कृष्ण भावना श्रील प्रभुपाद ने आंदोलन किया, समाज की सेवा की। ये भक्ति, ये भजन, ये समाज की सेवा है। इसलिए प्लीज समझिए, आप कुछ अच्छाइयां कर लो। कुछ नहीं बोल सकते, दो अच्छे बोल ही बोल दो, अच्छाइयां अच्छे बोल दो, ये तो कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ आपस में मिलो, तब आपने श्री राधे बोलो ना, श्री राधे, हरे कृष्णा। कुछ खर्चा गया कुछ खर्चा, लेकिन आपने उसको क्या दिया आपको भी नहीं पता है, उसको क्या मिला आपको भी नहीं पता है। आदत डालो, ये नेकियां करो, अच्छाइयां करो, अपने अकाउंट में अच्छाइयां डालते जाओ, क्योंकि ये जब अकाउंट ऊपर खुलेगा ना, आपको मजा आएगा फिर कि वाह कुछ अच्छा मिल रहा है। हो सकता है यहां जब हमारी आंखें बंद हो और जब वहां आंखें खुलेंगी,
अच्छा मुझे बताओ, एक बात पूछूं, आप ट्रेन में बैठे थे जब, कहां से? नासिक से। जब नासिक से आप ट्रेन में बैठे थे, कहां के? मथुरा की तरफ आने के लिए। तो जब नासिक से ट्रेन में बैठे थे मथुरा की तरफ आने के लिए, जैसे जैसे मथुरा नजदीक आती जा रही थी, आपको क्या हो रहा था? आपकी एक्साइटमेंट, आपको खुशी हो रही थी क्या? ये मथुरा, ये वृंदावन। और जैसे ही मथुरा आया, बस अभी वृंदावन पहुंचे, क्योंकि आपको उस स्थान के प्रति आपने जो महिमा सुन के रखी है, जो आस्था है, जो श्रद्धा है, या जो प्यार, जो स्नेह है कि अभी वृंदावन आया, अभी वृंदावन आया, अभी वृंदावन आया, तो वो जो सारे दिन सफर की थकावट थी वो क्या हो गई? जैसे ही वृंदावन में कदम रखा हमने, वाह वृंदावनम, आ गए वृंदावन, आंखें हमारी चमक गई कि वृंदावन आ गया। बस ऐसे ही, क्या आप नहीं चाहते हो द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे जब हमारी आंख बंद हो, ये जो जिंदगी का हमने सफर दुख सुख दुख सुख दुख सुख चलता रहा, काटा, लेकिन जब एंड ऑफ द डे हमारी आंखें बंद हो और जब हमारी आंख खुले ऊपर की लोक में, तो कैसी आनंददायक आंख खुले कि यमदूत खड़े हो, आजा, तूने जो किया है ना अब तेरा हिसाब होगा, अल चल। कि जब आंख खुले तो सामने ठाकुर जी, सामने गोविंद हो, चल तुझे इस गंदी, इस दुखमय संसार से चल, मैं तुझे अपने घर लेके चल रहा हूं, चल यहां से चल। जब हमारी आंख बंद हो और आंख दो खुले ऊपर, तो सामने कृष्ण हो, ठाकुर हो, मजा तो तब आए। अब वो आपको तय करना है कि आपको कैसा जीवन जीना है। यम यम मापी सिमरन भावम त्यजते अंते कल, कैसा जीवन जीना। अगर भक्ति युक्त जीवन जीते हो तो इसका अंतिम परिणाम यही निकलने वाला है कि कृष्ण कहते हैं जो मेरी भावना में शरीर छोड़ते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं, मेरे साथ निवास करते हैं। लेकिन जो भगवत चेतना से युक्त नहीं है, जुड़े नहीं है और ईश्वर भावनाहीन मोह में अपना शरीर छोड़ते हैं, तो फिर उसका जो परिणाम निकलता है बड़ा दुखद। क्यों? अब जिस चेतना में आपने शरीर छोड़ा उस चेतना के अनुसार आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो फैसला आपको करना है इस जीवन में कि आपको एंड ऑफ द डे कौन चाहिए, एक सुखद परिणाम चाहिए या एक दुखद परिणाम चाहिए। एक सुखद परिणाम चाहिए कि जहां से लौट जाने के बाद जहां से फिर वापस लौटना, यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम्। इसीलिए हम भक्ति करते हैं कि इसका परिणाम अच्छा निकले, इसीलिए हम ऐसे कर्म करते हैं ताकि जिंदगी का परिणाम अच्छा निकले, अच्छा निकले। क्योंकि मरना तो बोलो सबको है। ये ऐसी जगह है जैसे नहीं, ये कहते हैं क्या, ये वो गार्डन है जहां तलवार लटकी हुई है, सबकी कटेगी गर्दन। ये वो गार्डन है कि तलवारें लटकी, सबकी गर्दन कटेगी, यहाँ सबकी गर्दनें कटने वाली, सब मरेंगे। मैं हर लेक्चर में मरने की तैयारी करवाती हूँ। शिरादे बोली करवाती हूँ, शिरादे बोली, क्योंकि इस चीज को आपको फेस करना ही है। डराती नहीं लेकिन करवाती जरूर हूं कि बहुत बहुत बोल्ड, बहुत ऐसे बोल्ड हो जाओ कि जब मरने का सुनो तब आपको खुशी हो जाए। हम उसका उत्सव मनाएं, जिंदगी में उत्सव मनाते हैं, मरने का भी हम क्या मनाएं, उत्सव मनाएं। वाह, मरे भी तो मजे से मरे, जिए मजे से न जियो लेकिन मरो तो। मुझे बताओ, एक पिक्चर है, मान लो वो स्टार्टिंग बहुत अच्छी है लेकिन एंड बहुत बोर है, तो कभी कभी पिट जाती है। जैसे नहीं वो कौन थी, तेरे नाम, वो हीरो हीरोइन क्या हो जाते हैं, क्या हीरो हीरोइन मिले ही नहीं, क्या फायदा, क्या फायदा। शिरादे बोली पिक्चर क्या हो गई,
फ्लॉप, क्योंकि हीरो हीरोइन मिले ही नहीं। पिक्चर वो जिसमें हीरो हीरोइन, बस आपकी पिक्चर की एंड हुई आत्मा और परमात्मा का मिलन। एंड चाहिए, मिले नहीं, वो नरक में गया, भोग रहा है, भगवान वेट कर रहा है, आया नहीं, इस जन्म में भी नहीं आया, शिट, इस जन्म में भी नहीं आया, शिट, कब से बेचारा इंतजार कर रहा है, अभी तो आएगा, अभी तो आएगा, अभी तो, वो कब से, जब से जीव गोलोक से नीचे उतरा है, ऊपर से आया, तब से वो वेट कर रहा है, अब आएगा, इस जन्म में तो आएगा, इस जन्म में तो आएगा, इस जन्म में तो आएगा। तो हीरो हीरोइन मिले नहीं तो क्या फायदा, जीव और परमात्मा मिले नहीं तो क्या फायदा। मजा तो तब आए, पिक्चर सक्सेस तभी जाती है, भले स्टार्टिंग में उनके ऊपर कितने अत्याचार, उसने इस हीरो के ऊपर, हीरोइन के ऊपर एक किए, एंड में जब मिलन होता है क्या बजती, तालियां बजती हैं, एंड में तालियां बजती हैं। इसी तरह जीवन में भले हमें कितने दुख, कितने कष्ट, कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफ, चलेगा, लेकिन एंड में वो हरिनाम करते हुए गया, भगवत स्मृति में गया, भगवत चेतना में गया, भगवत भावना में गया, तो समझ लीजिएगा निश्चित रूप से वो कृष्ण के पास गया। ये हुआ, ये आत्मा जाके परमात्मा से मिली है। श्री राधे बोलिए ना, मजा तो तब है। अब हमें क्या करना है वो आप देख लो, अपनी पिक्चर की एंड आपको कैसे करनी है, अपने जीवन की ये पिक्चर रूपी एंड कैसे करनी है कि ये जीवात्मा इस जन्म में अब भगवान के साथ मिल जाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म अब तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म हम बिछड़े प्रभु, अब ये जन्म आपके नाम। ये जन्म, मैं तो कहती हूँ जन्म तो गया, इतना तो गया, अब सोचो ये उम्र अभी जो बची है वो तेरे नाम, क्योंकि इतनी उम्र तो वैसे ही निकल गई, बाकी जितनी बची है ना थोड़ी बहुत, वो तो ठाकुर के नाम कर दो, वो तो गोविंद के नाम कर दो, कि अब जो उम्र बची है ना प्रभु, वो आपका भजन करते हुए बिताएंगे, वो आपकी भक्ति करते हुए बिताएंगे, वो आपके नाम के साथ बिताएंगे, वो आपकी सेवा करके बिताएंगे, ताकि इस जिंदगी का एक शुभ परिणाम निकले, एक अच्छा परिणाम निकले। नहीं तो घिसा पिटा जीवन है, वही आओगे, फिर जन्म लोगे, फिर कोई माता पिता बनेंगे, फिर कोई कर्म अनुसार पति पत्नी बनेंगे, इस बार पत्नी कोई और है, दूसरी बार पत्नी कोई और होगी, शक्ल में रंग रूप में चेंज, और क्या। बंदर बनेंगे तो बंदरिया मिलेगी, कुत्ते बनेंगे तो कुतिया मिलेगी, ऐसा ही होने वाला है। श्री राधे बोलिए, इंसान बने तो कोई इंसान मिला। कब तक ऐसा जीवन जियोगे, कब तक। आइए हम कृष्ण से नाता जोड़े भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जुड़ जाइए ठाकुर के साथ और अपने जीवन को धन्य कीजिए। जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? कलयुग में अगर नाम ही लेना है तो हम तपस्या क्यों करें किसी भी मैटर में? जैसे हमने गोवर्धन परिक्रमा, भक्त इसलिए थोड़ी करता है, भक्त इसको कैलकुलेट ये नहीं करता है तपस्या में, वो तो भगवत प्रसन्नता हेतु करता है, ये तो एक्स्ट्रा में काम है। क्योंकि अगर तपस्या होती तो हम नाम जप, ये सब हमारे लिए मुख्य मोटो क्या है? नाम जप। बाकी ये जो सब एक्सटर्नल क्रियाएं करते हैं, हम एक्स्ट्रा क्रियाएं करते हैं, वो तो हम भगवत प्रसन्नता हेतु करते हैं। और ये तपस्या भी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी इंद्रियां भोगते 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 क्या हो गई है? दूषित हो गई। कई जन्मों से हमने भोगे हैं, तो भोगते भोगते वो दूषितता आ गई। इसीलिए थोड़ी बहुत तपस्या इसलिए करते हैं ताकि हमारा चित्त, हमारी चेतना क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। और मुख्य हेतु फिर कह रहे हूं, जैसे हम एकादशी रखते हैं, क्या रखने की जरूरत है? भगवान को नीड नहीं है इन चीजों की, आपसे वो ये उम्मीद नहीं रखे हुए है। लेकिन भक्त इसलिए करता है, मेरा ठाकुर राजी है, मेरा गोविंद राजी है, तो मुझे वो सब चीज करनी है जो मुझे मेरे ठाकुर को खुशी थी, प्रसन्नता था। भगवान की प्रसन्नता हेतु हम वो सब क्रियाएं करते हैं। फिर वो परिक्रमा भी आ जाती है, फिर वो
व्रत आदि भी आ जाते हैं, जन्माष्टमी आदि व्रत भी हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें ठाकुर की और कृपा प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो, इसीलिए। आपको किसने कहा वृंदावन में गरीबी है? दिखाओ मैं करोड़पति। खैर आपको बताऊं, वृंदावन में यहाँ राज किसका है? वृंदावन में यह राज लक्ष्मी का नहीं, वृंदावन में यह राज श्री जी का, गोपियों का है। लक्ष्मी तो यहाँ वृंदावन के बाहर बेलवन में क्या कर रही है? तपस्या कर रही है कृष्ण को पाने के लिए। आप कभी वृंदावन के बाहर एक स्थान है बेलवन, जहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर है। वो कृष्ण को पाने के लिए, क्योंकि जब रास हुआ ना तो सब देवी देवता नाना प्रकार के रूप लेके सब आए, शिव आदि सब आए, तो लक्ष्मी भी आई। लेकिन लक्ष्मी को एंट्री, वृंदावन में सब देवी देवता आए, ब्रह्मा जी घास फूस बने, लक्ष्मी को एंट्री नहीं मिली, क्योंकि वो अध्यक्षता बन के आ रही थी। और यहाँ दासत्व है, यहाँ दासत्व है। तो गोपी, जब तक गोपी का कोई दास अनुदास, यहाँ भक्तों के रज का दास अनुदास अनुदास महाप्रभु चैतन्य ने हमको समझाया। गोपी बर्तुर दास अनुदास। लेकिन लक्ष्मी जी क्योंकि वैभव की देवी है, तो वो दासी नहीं बनना चाह रही थी, तो इसलिए वो तपस्या में लीन हो गई कि मैं तपस्या के द्वारा भगवान। लेकिन आज तक ठाकुर नहीं मिले, अभी तक तपस्या कर रही है, इसीलिए यहाँ लक्ष्मी जी को एंट्री नहीं मिली। यहाँ ये प्रेम भूमि है। जैसे हम बद्री केदार जाते हैं, वो तपोभूमि, देवभूमि ऐसा कहा जाता है। बनारस काशी आदि जाते हैं, वो साधना भूमि है। लेकिन ब्रिज, ये जो तपस्या साधना, इन भूमियों में आपने कई बार ब्रह्मण किया होगा, ये फल भूमि है। उन सबका जो फल मिला वो मिला श्री वृंदावन में वास, श्री वृंदावन में आने का सौभाग्य। ये 3-4 दिन जो आपको रहने का सौभाग्य मिला ना, ये जो आपने थोड़ी बहुत साधना आदि कहीं तपस्या, उसका फल जब मिलता है तो ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है। ब्रज में ऐसे कोई नहीं आ सकता, जहाँ सबको एंट्री नहीं मिलती है, सबको एंट्री नहीं मिलती है। मैंने पहले दिन ही कहा था ना, ये कृपा की भूमि है। यहाँ कृपा होती है तो एंट्री मिलती है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंशी वट सो वट नहीं। आप देखो ना, भगवान श्री कृष्ण ने भी इतने कितने लोक हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, अनंत। उन अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत लोकों में अगर चुनाव किया तो किसका चुनाव किया? श्रीधाम वृंदावन का, ब्रज का, इस भूमि का चुनाव किया। मैंने तो किसी संत के मुख से ऐसे भी सुना, उन्होंने ऐसे कहा, बोला वृंदावन क्या भूमि है? बोला, उन्होंने कहा वृंदावन ये राधा कृष्ण स्वयं बिछ गए हैं, वो प्रेम स्वरूप में बिछ गए हैं। क्योंकि ये प्रेम भूमि है ना, तो प्रेम स्वरूप कौन है? कृष्ण। प्रेम स्वरूप कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण बिछा हुआ है, इसीलिए तो कृष्ण ने यहाँ की मट्टी खाई है। ये वो भूमि है। यानी एक तरह से यहाँ तक कि किसी संत ने तो ऐसे कहा था, वृंदावन अपने आप में एक बहुत बड़ा वैष्णव है, भक्त है। इसलिए जो वृंदावन में पांव रखता है वो भक्त हो जाता है, क्योंकि वैष्णव इसके संग में आ गए, आपको कृष्ण भक्त, तो कृष्ण भक्ति का रंग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वृंदावन अपने आप में एक वैष्णव है। यहाँ आओगे अपने आप राधे राधे बोलोगे। आप देखो यहाँ की हवाएं ऐसी हैं, हवाएं अदब से बहती हैं गोविंद की गली में। यहाँ की हवाएं ऐसे, हवा यहाँ के परमाणु ऐसे कि आप ना चाहते हुए भी राधे राधे बोलोगे। वैरागी बाबा एक संत हो गुजरे हैं ब्रज के, वो ऐसे बोलते थे कि आप जब मथुरा क्षेत्र में प्रवेश करते हो, स्टेशन पे आते हो,
जब मथुरा में प्रवेश करते हो तब कृष्ण आपके अंदर घुस जाते हैं, और जब यहाँ से आप जाते हो वृंदावन से जब जाते हो तो कृष्ण वापस निकल के आ जाते हैं। वो ऐसे बोलते थे कि ये वो भूमि है कि जो आएगा कृष्ण उसके अंदर घुसेगा ही घुसेगा, घुसेगा ही घुसेगा, और जो जाएगा, अब हमें निकाल के नहीं जाना है, हमें कृष्ण को। इसलिए कई लोग अब मैंने देखा उन्होंने ठाकुर जी लिए, ये क्या है, कृष्ण को साथ लेके जा रहे हैं। कई लोगों ने परचेज किए ठाकुर जी, कृष्ण को साथ लेके जा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जाओ घर में ठाकुर जी की क्या करो, सेवा पूजा करो। इसीलिए यहां लक्ष्मी की एंट्री नहीं है, ये प्रेम भूमि है। यहाँ आप देखो भागवत के पहले प्रकरण में महात्मा में आया ना, भक्ति आके यहाँ क्या हो गई, जवान हो गई। क्या हो गई, जवान हो गई। तो यहाँ भक्ति जवान हो जाती है, भक्ति को पौष्टिकता आहार मिलता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ क्या है, आप देखो हम जब बाहर ही निकलते कितने लोग भजन करने वाले मिलते, कितने लोग, कितने लोगों के हाथ में माला है। यहाँ तक कि जो ऑटो वाले चल रहे हैं वो भी क्या बोल रहे हैं, राधे राधे। तो यहाँ के परमाणु में कृष्ण भक्ति है, हवाओं में कृष्ण भक्ति है। ये प्रेम भूमि है। यहाँ चलते फिरते कभी कभी कई लोग मुझे बोलते हैं ब्रजवासी ऐसे बोल, अरे इनकी ये मीठी भाषा है, ये भाषा सुनने के लिए मिला ठाकुर नीचे आता है। ये मत समझा करो कि ये ऐसे ऐसे क्यों बोलते हैं, ये ऐसे, मुझे कई लोग ऐसे बोलते हैं ब्रजवासी, ये बहुत आदरणीय है हमारे लिए। भूख लगे तो ब्रजवासिनी के टूक मांग के खाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन कोनन में, शाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज। ऐसा सौभाग्य मिले कि यहाँ किसी कोने में पड़े रहे लता कुंज में, और क्या गाऊं, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, इसे बोलते रहे। ये पागलों की भूमि है, क्या बोलूं मैं। यहाँ सियाने लोग थोड़ी टिक पाएंगे, पागलों की भूमि, दीवानों की भूमि है ये, अलबेलों की भूमि है, मस्तानों की भूमि है ये, मस्तानों की भूमि। वो कभी कभी वो बताती नहीं, एक से कुछ लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए, तो एक पागल रास्ते पे खड़ा हो गया, और वो हर गाड़ी के आने वाले को ऐसे हाथ खोल के रखा है। बोला कहाँ जा रहे हो, तो बोले वृंदावन। कहाँ, बोला दर्शन करने। बोला मत जाओ, वो हाथ खड़ा कर, मत जाओ दर्शन करने। बोला क्यों नहीं जाए, भाई गाड़ी करा के आए हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों नहीं जाए। बोला नहीं जाओ। बोले पर क्यों, बोला फिर मेरे जैसी हालत हो गई। बोला मतलब, बोला अच्छा वृंदावन जा रहे हो तो जमुना के किनारे तो मत ही जाइयो, मत जाना वहां पे। बोला क्यों नहीं जाए, जमुना के दर्शन नहीं करें। बोला अगर तुम्हारे नसीब खराब है, बुरे हैं, अगर जमुना के किनारे गए तो बंशीवट पे तो मत ही जाना, और वहां गोविंद के दर्शन तो मत ही करना। वो सांवला सलोड़ा लड़का खड़ा होगा बंशी लेके, उसको तो देखना भी नहीं। और अगर तुम्हारे अभाग इतने होंगे, नसीब फूटे होंगे, और अगर उसने उसको तुमने देख लिया तो फिर तुम्हारी मेरे जैसी हालत हो जाएगी, न तुम यहाँ के रहोगे। इसलिए मैं आप लोगों को जमुना के किनारे लेके ही नहीं गई, मुझे डर लग रहा था इतने कोई पागल थी बनी तुम्हारी, फिर इसके घर वाले, इनके घर वाले मेरे पास आएंगे। श्री राधे बोली, ये ऐसी भूमि है, ये ऐसी भूमि, पागलों की भूमि, प्यार करने वालों की भूमि। यहाँ प्यार करने वाले लोग रहते हैं। मेरे श्यामा श्याम निवास यहाँ, मेरे राधा गोविंद का वास यहाँ, मेरे ठाकुर ठाकुरानी का वास यहाँ। ये टहलते रहते हैं श्यामा श्याम इन ब्रिज की गलियों में, कुंजों में, गलियों में, भाई कुंजन मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियों में। लेकिन
सूझ वालों को नजर आया। हाँ बच्चे आ गए, अब मुझे लगता है मुझे पूरा करना चाहिए इन बच्चों का प्रोग्राम है कुछ। तो नजर वाले की, किसी ने खूब कहा है, नजर वाले की जब नजर पड़ती है तब जाके कहीं वो नजर आता है। किसी ऐसे महापुरुष की, मस्ती वाले मस्ताने महापुरुष की हमारे ऊपर नजर पड़ जाए तब जाके वो समझ में आता है, वो नजर आता है। ऐसे महापुरुषों की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए। श्री राधे बोलिए। ऐसे आशिक जो उसके प्रेम में डूबे पड़े हैं, उसके लिए जीते हैं, उसके लिए जीते हैं। भगवान से अगर कुछ मांगना हो ना तो कभी ये मांग लेना, क्या, कि मुझे ऐसे संतों से मुलाकात करवा देना, ऐसे भक्तों का संग करवा देना जो आपके प्रेम में छके पड़े हैं, जो आपके प्रेम में डूबे पड़े हैं। ऐसे भक्तों से मुझे मुलाकात करवा देना। श्री राधे बोलिए। फिर ऐसे मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, फिर बात ही क्या है। समझ लेना आपके ऊपर पूर्ण कृपा हो गई। इसीलिए कल जो रूट रहेगा, बरसाना का रूट रहेगा, बहुत बड़ा है वो भी। कल का रूट बरसाना, ब्रह्मनीति और गोकुल, ये सब चलना है आप सबों को। वो संजय प्रभु आपको बता देंगे। कल जो कथा कीर्तन करेंगे फिर वो बरसाने में ही करेंगे, जैसे हरी इच्छा वहाँ कर लेंगे। आपकी प्रसादी की दोपहर की वहीं है, नाश्ता आपको बस में दिया जाएगा। अभी बच्चों का कुछ यहाँ पे प्रोग्राम है। हाँ हाँ मैं हाँ तो करो। हाँ कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं जो करना है खाओ पियो और लेट्स एंजॉय योर। ये क्या बाबा जी बन के बैठे हो, ये शिखाए तिलक, ये एंजॉय करो लाइफ का, मजे लो जिंदगी के। जिंदगी मिली है क्या करने के लिए, मजे करने के। ऐश तू कर, ऐश तू कर। और ये जो तू कहता है कि क्या भगवान पर, ये कहते हो कि स्वर्ग नर्क, तो किसने देखा है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप में से कितने लोग हैं जो दुबई गए? ठीक है, जो नहीं गए वो कितने? अब मैं आपको पूछूं, जो नहीं गए उनसे पूछती हूँ, दुबई में एक बुर्ज खलीफा है, इतना बड़ा मॉल है, कितना बड़ा मॉल है। अब मैं आपको बता तो रही हूँ, आप लोगों की किसने देखा है? हमने तो नहीं देखा। चलो वो दुबई को छोड़ो, वृंदावन लो। वृंदावन में ऐसे कई स्थान है, इस मथुरा क्षेत्र में ऐसे कई स्थान है, ब्रज में ऐसे कई स्थान है। अगर मैं उसके नाम लूं तो शायद आपने वो नहीं देखे। अगर मैं वो नाम लूं तो कई स्थान नहीं देखे। अक्रूर घाट, तो बोला है तो खरी, लेकिन कहां पे हमने नहीं देखा। विश्राम घाट है तो खरी, लेकिन कहां पे हमने नहीं देखा। ध्रुव का घाट, ध्रुव ने जहां भजन किया था मधुबन में, है तो खरी, कहां है हमने? आपने नहीं देखा वो बात अलग है, लेकिन है कि नहीं है? अब इनमें से जिन्होंने बुर्ज खलीफा देखा है, दुबई देखी है, अगर मैं उनसे कहूं दुबई मॉल, तो बोले है वहां, है ना, है ना। जिसने देखा वो हाँ भाई हमने देखा है, क्योंकि उन्होंने देखा है। अब जिन्होंने नहीं देखा उसके लिए वो क्या बोलेगा? हमने तो नहीं देखा, पता नहीं है भी कि नहीं है। ऐसे ही अगर मैं कहूं अक्रूर घाट, हाँ है लेकिन हमने नहीं देखा है। आपने नहीं देखा है वो बात अलग है, लेकिन जिसने देखा है वो आपको बता रहा है कि क्या वो चीज एक्चुअल में है। इसी तरह ईश्वर का धाम
ऊपर के लोग हमने नहीं देखे वो बात अलग है, लेकिन जिन संतों ने देखे वो देख के आपको बता रहे हैं वो चीज है। जिन शास्त्रों ने उनका प्रमाण दिया है वो चीजें हैं। आप नहीं, मुझे बताओ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमें ज्योग्राफी में जब बताते थे ऐसा ऐसा, जैसे मैं कभी कभी ऐसे जयपुर में भी देखती हूँ, कई अंग्रेज आते हैं, वो बुक लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि हमने ये हिस्ट्री में पढ़ा था, और वो लेके आते हैं और वो टैली करते हैं हवा में। इसका मतलब है पढ़ के उन्होंने खोज किया, देखा पढ़ने के बाद। तो इसका मतलब है आज आप जो चीज ग्रंथों में पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं वो तो है, आपने नहीं देखी वो बात अलग है, लेकिन उन संतों की नजरों से अब क्या करना है, जैसे आपने उस बुक्स पे क्या किया, भरोसा। आपने उस बुक्स पे भरोसा किया। अरे मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है इस चीज का। आप कभी फ्लाइट में बैठे होंगे ना, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं या ट्रेन में तो बैठ के आई हो, तो जब ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, वो फ्लाइट जो पायलट चलाता है कभी कभी 35,000 फुट हमको ऊपर लेके जाता है। आपने उसको देखा है? आप पायलट को देखते हो? जहां लेके जाए प्लेन को, इधर इधर गिराए तो गिराए, लेकिन आप उस पर क्या करते हो? यानी 35,000 फुट ऊपर आपको लेके जा रहा है, फिर भी आप उसके ऊपर भरोसा करते हो। और कितनी बड़ी रिस्क लेते हो, 1.5-2 घंटे के सफर के लिए कितनी बड़ी रिस्क लेते हो। आप उस पर क्या करते हो कि वो मुझे अपनी मंजिल पर। एक ट्रेन चालक, जिस ड्राइवर को आप जो ट्रेन चला रहा होता है, आपने उसको देखा होता है? नहीं, आप रात को तो खराटे लेके सो जाते हो। हमने उसको देखा नहीं, लेकिन हम भरोसा करके कि जहां हमें जाना है वो हमें मंजिल तक। ट्रेन चालक के ऊपर भरोसा कर सकते हो, जो फ्लाइट चला रहा है उस पायलट के ऊपर हम भरोसा, तो फिर जो दुनिया चला रहा है भगवान, उस पे भरोसा क्यों नहीं? उस पे भरोसा क्यों नहीं? उन्होंने ही तो ये ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों पे। गीता किसकी वाणी? मेरे ठाकुर की वाणी, श्री कृष्ण की वाणी। कृष्ण ने बोला है यतगत्वा मेरे धाम में आ जाओगे, उसने बोला है। उसने बोला है मेरे पास आओगे, मेरे साथ निवास करोगे अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो फिर उस पे भरोसा क्यों नहीं? जब एक पायलट पे भरोसा कर सकते हो, तो दुनिया चलाने वाला मेरा ठाकुर जिसने गीता में कहा है उस पे भरोसा क्यों नहीं? बात है वहां पे क्या करना पड़ता है? भरोसा। संसारी बातों पे तो हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बातों पे हम तर्क वितर्क करते हैं। और ये मार्ग भी कैसा है? भरोसे का, भरोसे का। और जो भरोसा करके करता है वो पाता भी है। और जिन्होंने पाया, तभी तो मीरा ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। पायो, खोया नहीं। संसार के लिए क्या कहा जाता है? मैंने इसको खो दिया, वो मुझे छोड़ के चला गया, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के वहां खोया। और मीरा ने क्या कहा? यहां मैंने पाया। आज हम जिसको हमें लग रहा है हमने इनको पाया, लेकिन एक्चुअल हमने, सच बताऊं, हमने खोया है। हमने बहुत कुछ खोया है, हम खोते जा रहे हैं। और मीरा ने कहा मैंने पाया है। इसीलिए जो कृष्ण को पकड़ता है ना वो पाता है, जो संसार को पकड़ता है ना वो खोता है। अब आपको फैसला करना है कि मुझे पाना है कि खोना है।
इसीलिए जी ये बात विश्वास की है। जो लोग कहते हैं ना किसने देखा है, किसने देखा है, ये बाबा एंड में पता चलेगा किसने देखा है बेटा, जब एंड पटरी खुलेगी। श्री राधे बोलिए। और जो लोग कहते हैं क्या लेट्स खाओ पियो, क्या एंजॉय, मुझे तो समझ में क्या क्या एंजॉय, किसको बोलते हो एंजॉय, क्या एंजॉय? खाओ, जितना खाते हो विष्टा के रूप में कचरा निकलता है। क्या हुआ, कचरा बन के निकल गया। जितना अच्छा अच्छा पीते मूत्र के रूप में गंदे निकलता है। भोगे बीमारियों के रूप में निकल रहे। ये खाओ पियो ऐश करो, जितना खाया वो विष्ठा बन गया, जितना पिया वो मूत्र बन गया, जितने भोग भोगे वो बीमारियों के रूप में निकल रहे। ये है तुम्हारा खाओ पियो और ऐश करो। हमें देखो, हम खाते पीते ऐश करते हैं। श्री राधे बोलिए ना। एक भक्त को देखो, खाओ पियो ऐसा नहीं कि भक्त खाओ पियो ऐश नहीं करता। क्या हम वृंदावन में आके एंजॉय नहीं कर रहे? बोलो नहीं कर रहे? क्या खाली महाबलेश्वर में एंजॉयमेंट है, मॉरिशस में एंजॉयमेंट है, दुबई में एंजॉयमेंट है? वहां इंद्रियों के भोग तो मिल जाएंगे लेकिन आत्मा का एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, आत्मा का सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं भी गई हूं, मुझे भी पता है। श्री राधे बोली। मैं जब दुबई गई तो मुझे किसी ने पूछा सत्संग के बाद, आपको दुबई कैसा लगा? मैंने कहा बॉम्बे जैसा, वही बिल्डिंग है, वही लोग हैं, वही सब है। मैं यहाँ सत्संग करने आया, जो मेरा काम है, जो मेरा एंजॉयमेंट है, मेरी एंजॉय ये है, असली एंजॉय ये है, असली आनंद। क्योंकि एंजॉय शब्द को अर्थ निकालो क्या है? एंजॉय मतलब आनंद, मजा, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जो जिसका कभी विनाश ना हो। और आनंद का कभी विनाश नहीं, आनंद तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। श्री राधे बोलिए। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना खाओ पियो और मौज करो, बेटा मौज निकलेगी, ये मौज समय पे निकलती है, मौज समय पे निकलती है, मौज समय पे निकलती है। जब इसकी सही डेफिनेशन समझोगे ना कि मौज की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं मौज, तब तुम उस मार्ग को पकड़ लोगे। और मैं क्योंकि जो लोग चल रहे हैं उनको पता होगा, जिन्होंने ये दोनों टेस्ट करके देखे, संसार का भी टेस्ट करके देखा और भक्ति का भी, उनको ये अंदाजा हो गया कि वो, मुझे एक भजन याद आ रहा है, पूनम दीदी गाती है, उस भजन में है, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मन हट्यो है दुनिया दारी से, मन हट्यो है दुनिया दारी से, जहाँ मिले खारा पानी, ओ जहाँ मिले खारा पानी, ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ मिले राधा रा। तो मन हट्यो है दुनिया धारी से, जहाँ मिले खारा पानी। ये खारा है, ये मीठा पानी है ब्रज रस का। जिसको ये रस लग गया वो कभी इस रस को छोड़ नहीं पाएगा। जी, और कोई प्रश्न? क्या? नहीं, हमारा कॉन्शियस यही होना चाहिए कि हमें बहुत भजन करना है। हमारा कॉन्शियस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इतना भजन करूं तो लोग मेरे क्या करने आए, दर्शन। नहीं, हमें जब वृंदावन में आए तो हमें सहजता में, सहजता में, सहजता में चलते फिरते भक्तों के दर्शन होते हैं, चलते फिरते संतों के दर्शन होते हैं। क्योंकि यहाँ
खूब भजन करने वाले। आपका यहां मोटो वैष्णव सेवा और भजन करना होना चाहिए। संत दर्शन है, संत दर्शन भी करने चाहिए, लेकिन संत दर्शन से भी ज्यादा संत के सत्संग का लाभ। अगर भुज में आपको सत्संग मिल गई तो ये सोने पे सुहागा। संत के पास जाके उन संतों से उनके आश्रय वचन का क्या लेना चाहिए? लाभ लेना चाहिए, उनकी सत्संग का लाभ लेना चाहिए और उसके द्वारा अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहिए। इसीलिए अगर सहजता से यह लाभ मिलता है तो लीजिए, जरूर करने चाहिए संतों के दर्शन। इससे आपका जीवन, आपको उनके पॉजिटिव वाइब्स प्राप्त होंगे सहजता से। लेकिन मिलने वाली एक ही चीज है, हरि नाम। हर संत से आपको एक ही चीज मिल रही है, हरि नाम। जो मिल गई है अब करो खाली। मैं ये कहना चाहती हूँ, कहने का मेरा तात्पर्य, अब आप खुद संत बनने की कोशिश करो, खुद भक्त बनने की कोशिश करो कि आप लोगों के दर्शन करके लोगों की आंखें ठंडी हो, मेरे ठाकुर की आंखें ठंडी हो। यहाँ तक कि ठाकुर कहे कि वाह, मेरी सृष्टि में मैंने ऐसे जीव की रचना की है। जैसे कभी कभी हमें अपने बच्चों को देख के बहुत गौरव फील कि मेरे बच्चे में ये क्वालिटी है, तब उस सृष्टि रचना करने वाले को आपको देख के ये हो क्या कि मेरी रचना में ऐसा जीव मैंने पैदा किया, ऐसा नेक, ऐसा मेरे परायण। क्यों ना हम ऐसे बने कि आपको देख के वो पैदा करने वाला भी आपको खुश हो जाए। इसलिए यहाँ करो संतों के दर्शन, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, करनी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंस भजन को दो। यहाँ ज्यादा से ज्यादा भजन की क्या करनी चाहिए? कमाई करनी चाहिए। भजन की कमाई करो यहाँ। क्या बेटे? हाँ। देखो, ये युधिष्ठिर महाराज और एक यक्ष का संवाद है, इसमें महाभारत में आया है कि कलयुग में क्या होगा। बोला कलयुग में एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक गाय अपने बछड़े को ऐसे चाट रही थी कि इतना चाट रही थी, चाटते चाटते उसकी खाली उतार दी और उसमें से क्या निकलने लगा? खून निकलने लगा। तो बोला कलयुग में ऐसा होगा क्या कि माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति ऐसे ही एक अटैचमेंट रहेगा क्या? ऐसा ही वो चाटेंगे, यानी ऐसा ही वो करेंगे कि वो चाटते 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 जाते, जैसे उस बच्चे में से खून निकल आया, ऐसे वो चाटते चाटते उस स्नेह में, उस मोह में बच्चे इतने नाजुक बन जाते हैं, कभी कभी इतने नाजुक, इतने सेंसिटिव बन जाते हैं कि वो थोड़ा भी दर्द, थोड़ी भी तकलीफ को बेयर नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। मैं मानती हूँ कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ये सोचते हैं कि जो मुझे सुविधा नहीं मिली मेरे बच्चे को मिले, हम उसकी व्यवस्था करते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जो मुझे नहीं मिला एटलीस्ट मेरे बच्चे को मिले। लेकिन हम यहाँ कुछ मिस्टेक्स करते हैं। आपको पता है पहले के जमाने में क्या होता था? एक फिलॉसफी बताऊं। पहले के जमाने में जब उनका बच्चा बड़ा होता था ना, राजा का बच्चा, तो वो क्या करते थे? राज्य अपने बच्चे को देख के पहले तो युवराज घोषित करते थे, टैकल हो जाए, फिर राज्य अपने बच्चे को देख के खुद राज्य छोड़ के चले जाते थे कि अब वो राज्य खुद संभाले, खुद टैकल करे और एंटरफेयर, और खुद कहां चले जाते थे? जंगलों में साधु संतों के पास भजन करने के लिए। लेकिन यहां हमारे साथ क्या होता है मुसीबत
हम नहीं छोड़ पाते, हमारा मोह हम नहीं उनको त्याग पाते। हम बचपन से ही ऐसा उनको सेंसिटिव बना देते हैं। मैं इसलिए कह रही हूं कि माँ बाप को ऐसा बनना चाहिए, ऐसा आदर्श स्थापित करना चाहिए, या ऐसे उनको बनना चाहिए कि उनके बच्चे उनसे सीखें कि मेरी माँ ऐसे करती थी सेवा, मेरे पिता ऐसे धर्म करते थे, तो वो इंस्पिरेशन लेंगे। क्योंकि बच्चा टू कॉपी होता है, आपकी कॉपी करता है। आप जैसा करेंगे, जैसे मुझे इसने बताया कि एक बार एक प्रभु जी ने कुछ प्रश्न किया था, तो ये मेरे बेटे ने प्रश्न किया था, लेकिन जवाब मुझे लगा, और मुझे इतना जवाब लगा वो कि मुझे लगा कि मुझे भक्त बनना चाहिए। अगर मुझे अपने, कौन सा क्वेश्चन क्या था? हनुमान इतने स्ट्रांग क्यों है? इसके बेटे ने एक प्रश्न पूछा, हनुमान इतने स्ट्रांग क्यों है? तो उस प्रभु जी ने उत्तर दिया, क्योंकि उसके माता पिता भक्त थे। तो बोला ये जैसे मुझे जवाब था कि मुझे टोन था कि मैं भक्त नहीं हूं, मतलब मुझे अगर बच्चे को हनुमान बनाना है तो पहले मुझे अंजना बनना पड़ेगा, मुझे अंजना बनना, मुझे केसरी बनना पड़ेगा। श्री राधे बोलिए ना। तो आज हम ही भक्त नहीं है, हम ही नहीं कर रहे, तो हमारे बच्चों में वो संस्कार कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? हम बच्चों के कहते कौरम अलग कहते ये थी ना। श्री राधे बोलिए, मानती नहीं, सुनती नहीं, ऐसे ऐसे। तो क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? क्या हम ऐसे हैं? हम मंदिर जा रहे हैं, हम माला घुमा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम संत सेवा में हैं, हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़े। जब वो आपको नहीं देखते हैं तो वो खुद कैसे करेंगे? वो खुद कैसे करेंगे? पता है वो क्या बोलेंगे? आपने अपनी जवानी में इतना एंजॉय किया, अभी हमें मना कर रहे हो। वो यही डायलॉग्स मारने वाले हैं, देखना पड़ेगा कि आपको। आपने किया, अब हम आपकी उम्र में आएंगे तो करेंगे। आप ही ने नहीं किया तो हम क्यों करें? हमको हमारी जिंदगी जीने दो। श्री राधे बोलिए ना, बोलो ना श्री राधे। इसीलिए जब आप करोगे ना तो देखेंगे हमारे माँ बाप तो अभी से करें, वो तो शुरू से हमने देखा है वो कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं तो फिर हमको भी अभी, अगर वो नहीं तो आप करना तो स्टार्ट करो। क्योंकि वो अभी तो देखें कि हमारे माँ बाप अभी कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में है, आध्यात्मिकता में। मैं इस दावे के साथ कहती हूँ कि बच्चों के ऊपर इन चीजों का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, जरूर पड़ता है। ये देखो इनका बच्चा काना, ये इनका बच्चा गोकुल, धीरज का बच्चा राम, ये उदाहरण दे रहे हैं। मैंने इन बच्चों को देखा क्योंकि मैं जशराज, ये बच्चे एक बार मेरे साथ बैठे थे, ऐसे 8-10 बच्चे ऐसे बैठे थे, और मैं बैठती हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं, मैं बैठती हूँ इन बच्चों के साथ। और आपको बताऊं, इन सबों ने मुझसे सिर्फ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछे। कितने छोटे हैं? राम कितना है? कहाँ गया राम? तैयार हो गया, इतना छोटा सा राम। अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जवाब दोगे? तो मैंने कहा पूछ भाई। बोला आप बताओ चंद्रहास किसका हथियार है? तो मैंने कहा तुझे कहां से पता? बोला मैंने तो यूट्यूब से देखा है। तो फिर पूछा नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र में कौन सा बड़ा है? तो मैंने कहा तू बता। कभी कभी बच्चों के आगे हारने में और उनको जिताने में उनको लगता है कि हमें आता है। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, आप बता। बोला नारायण अस्त्र। तो मैंने कहा कैसे नारायण अस्त्र बड़ा, ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं बड़ा? तो बोला अरे नारायण अस्त्र मतलब दीदी कृष्ण, तो कृष्ण सबसे बड़ा है, सुप्रीम है। इतनी से बच्चे में ये बात आ गई कृष्ण बड़ा है तो मतलब बड़ा ज्ञानी है। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ये बात अभी तक समझ में, वेद न समझा कोई देवता, ज्ञानी सब बरमाए, 3 लोक का स्वामी जिसको राधा नाच। तो इतने से बच्चे में ये बात समझ में आ गई खाली कि कृष्ण बड़ा है, तो समझ लेना क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो बात बड़े होके भी अभी तक कई लोग ज्ञानी नहीं समझ पाए, ये छोटे छोटे बच्चे समझ पाए कृष्ण भगवान है, कृष्ण बड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे ये बातें कर रहे हैं आपस में मिलके, कितनी अच्छी बात है, कितनी प्लस वाली बात है हमारे लिए।
और इनकी माएँ मैं देख रही हूँ उनके ऊपर मेहनत भी कर रही है, देख रही हूँ। भले उनको धड़के देके, उनको डांट के, कुछ भी करवा के, कभी एक माला करवाएंगी, कभी उनको मत्था भगवान के आगे टिकवाएंगे, कुछ भी। अभी जैसे इन्होंने ये कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, बच्चों को प्रिपेयर किया है, तो कहीं ना कहीं तो वो कृष्ण से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि ये माँ बाप भी भक्ति कर रहे हैं। इनमें से इन सब के माँ बाप 16-16 माला रेगुलर करते हैं। कोई लहसुन कांदा नहीं खाता, वो खुद भक्त हैं। तो क्यों ना उनके बच्चों में संस्कार आएंगे, बीज तो आएंगे। आप करोगे तो आपके बच्चों में भी वो संस्कार आएंगे, आएंगे और आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है जी, और कुछ पूछना है? अच्छी बात है। अगर वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, तो ये बुरी बात? हाँ, कुछ कुछ बहुत कुछ टल सकता है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। प्रेयर्स में बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है। तो अगर सामने हमारे बच्चे अगर नहीं मानते और भगवान से हम प्रार्थना करते कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, क्योंकि और देखो जो हो रहा है जिसको टाला नहीं जा सकता, तो फिर हमको उसकी किस्मत समझ के क्या करना चाहिए? स्वीकार कर लेना चाहिए, हमको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर उसमें आपको बह नहीं जाना है, दुखी नहीं होना है, आपको अपनी भक्ति नहीं छोड़नी। क्योंकि हमने टालने की कोशिश की, हमने प्रार्थनाएं की, अगर वो नहीं टला इसका मतलब है उसके भाग्य में ये दुख था, उसकी किस्मत में ये दुख था। बाकी हमें जरूर करनी चाहिए प्रार्थना, जरूर करनी चाहिए, लेकिन नसीब में है तो फिर उसको टाला नहीं जा सकता। जी ठीक है, आइए अब इन बच्चों के प्रोग्राम्स को हम देखते हैं कि आप अप्रिशिएट करना उनको तालियों के द्वारा, कि इन बच्चों को मोटिवेट मिले, ताकि ये कृष्ण भावना से ऐसे ही, भले उनकी छोटी मोटी गलतियों को, बच्चे हैं ना, अगर वो कुछ 19-20 करेंगे भी थोड़ा आता है इसको, ऐसा नहीं, उनको मोटिवेट करना कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया।